जीतने की जिद अगर दिल में हो तो आपको कोई हरा नहीं सकता। थॉमस अल्वा एडिसन को काम करने का नशा था। वे एक बार अपनी प्रयोगशाला में घुस जाते तो बाहर ही नहीं निकलते थे। उनकी इस आदत से उनकी पत्नी बहुत चिढ़ी सी रहती थी। एक बार तो एडिसन कई दिनों तक अपनी प्रयोगशाला से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आखिरकार बहुत दिनों के बाद जब वे बाहर निकले तो उनकी पत्नी ने उनसे कहा, तुम दिन रात काम में लगे रहते हो, कभी तो छुट्टी कर लिया करो। एडिसन ने कहा, लेकिन छुट्टी लेके मैं जाऊंगा कहाँ? पत्नी बोली, जहां तुम्हारा मन चाहे, जो जगह तुम्हें अच्छा लगे वहां चले जाना। अच्छा, तो फिर मैं वही जाता हूँ। यह कहकर एडिसन अपनी प्रयोगशाला में घुस गए। तभी एडिसन को खबर मिली कि उनके कारखाने में भयानक आग लग गई। जीवन भर की उनकी कमाई खत्म हो गई। दुर्घटना के बारे में सुनकर उनका बेटा चार्ल्स दौड़ा हुआ पहुंचा। उसने देखा कि उसके पिता एक कोने में खड़े अपने पिता के लिए बेटे का दिल बिलख रहा था। चार्ल्स को देखते ही एडिसन ने जोर से कहा, तुम्हारी माँ कहाँ है? उन्हें बुलाकर लाओ। ये चीजें उसे जीते जी कभी भी देखने को नहीं मिलने वाली। अगले दिन अपनी अनेक उम्मीदों और सपनों को राख के बीच देखते हुए एडिसन ने तबाही की भी बड़ी कीमत होती है। हमारी सारी गलतियां जल जाती है, अब नए सिरे से जिंदगी शुरू कर सकते हैं। इस दुखद घटना के केवल 3 महीने बाद ही उन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया। समय के साथ चलें, सफलताएं स्वयं हमारे साथ होगी, लेकिन समय के साथ चलना भी कठिन है। वर्तमान के हाथों में जीवन की संपूर्ण जिम्मेदारियां थमी है। हो सकता है हम परिस्थितियों को न बदल सके, पर उनके प्रति अपना रुख बदलकर नया रास्ता तो अवश्य खोज सकते हैं। नई रास्ते की खोज में संकल्प से भी खूबसूरत ख्वाबों का दौर साबित होगा। जीवन में बहुत कुछ बेहतरीन होना बाकी है। कई खूबसूरत लम्हे रास्ते में हमारी प्रतीक्षा में है। हमारी कई उम्मीदों को अभी उड़ान भरनी है। कई हैरतों से मुलाकात होनी है। कई सुख बाहें फैलाए खड़े हैं। और समस्या यह है कि हम बेख्याली में जिए जा रहे हैं। दुनिया हमारी ओर मुंह किए खड़ी है और हम उदास बने खड़े हैं। अपने भरोसे को बनाए, दुनिया में बहुत कुछ आपके लिए है। बहुत से लोग असफल होने या हार जाने पे अपनी किस्मत को कोसते हैं, और जब अपने आसपास सफल लोगों से मिलते हैं तो अक्सर यही सोचते हैं कि उनकी किस्मत बड़ी अच्छी है। ये लोग अपने फील्ड में एक कामयाब इंसान हैं, लेकिन क्या यही वास्तविकता है? दरअसल सिर्फ भाग्यवादी लोग ही अपनी किस्मत की दुहाई देते हैं। जब हम अपने जीवन में किसी लक्ष्य को पाने के लिए कठोर परिश्रम करते हैं तो हमारे विचार तो पॉजिटिव बनते ही है, हमारे सारे कर्म और प्रयास भी पॉजिटिव होने लगते हैं। ऐसे में चाहे हमारे जीवन में कितने ही संकट आए, हम उनसे घबराए बिना लगातार अपना कठोर परिश्रम जारी रखते हैं, और जिसके फलस्वरूप हम अपने करियर गोल्स या अन्य लक्ष्य में कामयाब हो जाते हैं, और तब हमारी किस्मत भी हमारा साथ देती है। इसलिए जब कभी आप किसी इंसान से मिले तो ये जरूर ध्यान रखना कि उसने खूब मेहनत करके सफलता हासिल की है, फिर इसकी कीमत ने उसका साथ दिया है। 90% लोग इसलिए कामयाब नहीं होते क्योंकि जब भी कोई अपॉर्चुनिटी उनके पास आती है वे उसे शक की नज़र से देखते हैं। 10% लोग इसलिए कामयाब होते हैं क्योंकि जब कोई अपॉर्चुनिटी उनके पास आती है वो उसे मौके की तरह देखते हैं। पहले से कुछ भी तय नहीं है, बात बस इतनी है कि अनजाने में ही आपने खुद को कुछ खास स्थितियों में ढाल लिया है। आपके भीतर कुछ आदतें, नजरिया और प्रकृति बन जाती है, और इसके मुताबिक आपका जीवन उसी दिशा में चलने लगता है। ऐसा इसलिए नहीं है कि कोई बाहरी अज्ञात शक्ति आपको इस दिशा में ढकेल रही है। जिस भाग्य की बात आप कर रहे हैं वह अनजाने में खुद आपके द्वारा बनाई गई प्रकृति है और आदतें हैं। वैसे इन्हें आप पूरे होशो हवास में भी बना सकते हैं। भाग्य अपना काम तो करता है, लेकिन उसकी अपनी सीमाएं हैं। भाग्य अंतिम नहीं है,
अगर आप यह जानते हैं कि आप जाना कहाँ चाहते हैं तो बेहतर यही है आप अपने भाग्य को अपने हाथ में ले लें। आध्यात्मिकता की तरह मुड़े मतलब यह है कि अपने भाग्य को अपने हाथों में लेना।